ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। नंबर्स पे बाजार का तो बढ़िया थम्स अप है। नतीजों पे बात करने के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के सीईओ सुरेंद्रन चिमनकोतिल साहब जुड़ने वाले। जुड़ते जुड़ते डिस्कनेक्ट हो गए, वो जुड़े हुए थे ब्रेक में। खैर, डायरेक्टर साहब रीपैच करने की कोशिश करेंगे, पर स्टॉक बढ़िया कर रहा है। ये देखिए 70-80 रुपए, 4.25% का जंप है, जबकि रेवेन्यूज और इबीटा मेरे ख्याल से 11% बढ़े थे, क्योंकि आज सुबह जब मैं स्टॉक्सी न्यूज मेंशन कर रहा था तब याद है मुझे, हाँ 11%। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट थे, मतलब 22.3% पिछले साल थे, 22.3% के आसपास ही कैलकुलेशन वर्क करता है। इनफैक्ट कंपनी की प्रेजेंटेशन में रिपोर्टेड ईबिटा में तो 30 बेसिस पॉइंट्स का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा दिख रहा है, पर ठीक है। अब जुड़ गए क्या सर? डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस बीच सिम्फनी के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, देखते रहिए। लेकिन मैं पहले मेट्रोपोलिस हेल्थ के सुरेंद्रन चिमनकोतिल सर जुड़ते हुए। सुरेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून। स्ट्रीट को नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं सर, स्टॉक बढ़िया रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रेवेन्यूज 11%, इबीटा 11%, मार्जिन फ्लैट 22.3% पे। इनफैक्ट आपके रिपोर्टेड मार्जिन तो जो प्रेजेंटेशन में 30 बिप्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें रेवेन्यू पर पेशेंट, रेवेन्यू पर टेस्ट सब इंप्रूव हो रहे हैं साल दर साल, तो फिर मार्जिन फ्लैट क्यों या मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको मार्जिन जहां तक है 3 क्वार्टर का आपको एवरेज ये पूरा YTD 3 क्वार्टर आप देखेंगे तो मार्जिन हमारा 24.5% एबिटा और 11.8% जो पैट है वो इंटैक्ट है। लेकिन क्वार्टर 3 में खास करके क्या है, क्वार्टर 3 में आपका थोड़ा सा फेस्टिविटीज वाला सीजन है और इलनेस थोड़ा सा कम होता है। और इस बार जो है खास करके क्वार्टर 3 में हमने देखा है कि एक्यूट इलनेस सेगमेंट जो है काफी वॉल्यूम्स उधर से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, उसका वजह से पर्टिकुलरली आपको क्वार्टर 3 का मार्जिन थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है। प्लस जो है हमारा पिछले 2 क्वार्टर में और क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में हमने मिला के 14 नया लैब्स हमने रोल आउट किया है, तो उसका थोड़ा सा इनिशियल 1 और 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स में जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगे और उसका बेनिफिट जो है आगे जाके आपको देखने मिलेंगे। तो कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि अदरवाइज सही कर रहे हो आप, रेवेन्यू पर पेशेंट, रेवेन्यू पर टेस्ट, इवन B2C बिजनेस टू कंज्यूमर वाला 200 बेसिस पॉइंट्स का उसमें इंप्रूवमेंट है। ट्रू हेल्थ, स्पेशलिटी के रेवेन्यू सब इंप्रूव हो रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मार्जिन क्यों नहीं बढ़े। फिर तो मार्जिन ठीक है, आपने नए लैब रोल आउट करे, उसका इंपैक्ट होगा। तो फिर Q4 के जो गाइडेंस दिए हैं कि रेवेन्यू 13%, मार्जिन 25% प्लस, यू स्टिकिंग टू दैट? Yeah, quarter 4 normally is a good quarter. We normally see good, wellness packages getting sold in this quarter, and normally the overall trajectory comes back in quarter 4, and hence we are confident that we'll be able to deliver as per the guidance for the quarter 4. The last, वो कोर डायग्नोस्टिक का एक्विजिशन अनाउंस कर रहा था, वो दिल्ली NCR हेडक्वार्टर। क्या अपडेट्स? अभी तो इस नंबर में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, कब तक इंटीग्रेट, कब तक वो एक्विजिशन पूरा होगा? प्लस कोई और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स की तलाश में है क्या आप लोग आजकल? बिल्कुल, अभी देखिए कोर का जो हमने दिसंबर में अनाउंस किया था, पूरा इंटीग्रेशन अभी एक्विजिशन प्रोसेस अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, और मे बी 4 to 6 वीक्स के अंदर पूरा जो इंटीग्रेशन प्रोसेस एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा। सो सम टाइम इन मार्च जो पूरा कंपनी दोनों एक साथ इंटीग्रेट होगा। और आगे जाके भी नॉर्थ में हमारा काफी टारगेट्स, एक्विजिशन टारगेट्स हमारा रडार में है, और अच्छा जो B2C बिजनेस है जहां पे मार्जिन्स वगैरह अच्छा है, ये हमारा टारगेट्स है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि अभी कमिंग डेज में आपको मतलब और भी एक्विजिशंस देखने मिलेंगे मेट्रोपोलिस में। बढ़िया है, कंसोलिडेशन का फेज शायद इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करे, जायंट्स इमर्ज करते हुए। सुरेंद्रन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कांग्रेचुलेशंस डिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे। ये रीजन है मार्जिन सबड्यूट थे, अदरवाइज क्योंकि बाकी सारे चेकलिस्ट में तो सब बढ़िया ही दिख रहा था, तो कॉस्ट थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में फ्रूट बेयर करती हुई नजर आएंगी। ब्रेक का समय, अपनी अगली मुलाकात नो योर कंपनी में 1:27 पे होगी। तब कैस्ट्रॉल इंडिया के
मैनेजिंग डायरेक्टर केदार लेले साहब से करेंगे अपन लोग चर्चा। नमस्कार।